गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 14 जनवरी और जानेंगे 14 जनवरी से द हिंदू की वोकेबुलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकैब से। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकैब क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट वन इज इनकैपेसिटेटेड। क्या है? इनकैपेसिटेटेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है? अक्षम। ठीक है, अक्षम। सो डिप्राइव और स्ट्रेंथ और पावर डेबिलिटेटेड। डेबिलिटेटेड। ठीक है, शक्ति या शक्ति से वंचित या फिर दुर्लभ, मतलब कि पावर से क्या? डिप्राइव। सिनोनिम्स की बात करें सो क्रिपल्ड, क्रिपल्ड, ठीक है, डिक्रेपिड, इनफीबल्ड, फ्रेल। एंटोनिम्स हैं पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, स्टडी, स्टाउट। ठीक है, अब एग्जाम्पल डिस्कस करें सो देखिए एग्जाम्पल है ड्यूरिंग 1765 ही सीम्स टू हैव बीन टोटली इनकैपेसिटेटेड फॉर पब्लिक बिजनेस। सो 1765 के दौरान ऐसा लगता है कि वे सार्वजनिक व्यवसाय, क्या? वे सार्वजनिक पब्लिक बिजनेस के लिए पूरी तरह क्या है? अक्षम हो गया था। मतलब कि क्या हो गया था? डिप्राइव, वंचित हो गया था वो उससे। ठीक है, 1765 में, उस टाइम पीरियड में वो जो है पब्लिक बिजनेस के लिए जो है पूरी तरह से इनकैपेसिटेटेड हो गया था। ठीक है, ये फर्स्ट वन आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट बात करें क्या है? रेलिक। रेलिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है? अवशेष। क्या है मीनिंग? अवशेष। अ ट्रेस ऑफ सम पास्ट और आउट मॉडल प्रैक्टिस, कस्टम और बिलीव। बिलीव सो कुछ अतीत या बहिर्मुखी अभ्यास, प्रथा या विश्वास का एक मिशन, निशान। क्या है? अ ट्रेस ऑफ सम पास्ट और आउटमोडेड प्रैक्टिस, कस्टम और बिलीव। कुछ अतीत या बहिर्मुखी अभ्यास, प्रथा या विश्वास का निशान, एक निशान। ठीक है, सिनोनिम्स है वेस्टेज, एंटिक, आर्टिफिकेट, रेसिड्यू। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसके एंटोनिम्स क्या है? मॉडर्न, रेसेंट, लेटेस्ट, न्यूट्रिक। ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द पीस ऑफ पोट्री वॉज अ रिलिक ऑफ द पास्ट दैट इवोक्ड इन मी अ फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। मिट्टी के बर्तनों का टुकड़ा, क्या? मिट्टी के बर्तनों का टुकड़ा अतीत का एक अवशेष था जिसने मुझे पुरानी यादों की भावना पैदा की। मिट्टी के बर्तनों का टुकड़ा अतीत का एक अवशेष था जिसने मुझे पुरानी यादों की भावना पैदा की। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो क्या है? शडी। क्या है? शडी है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है? तुझ। और हाँ, जो भाई न्यू स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स न्यू है वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ऑल स्टूडेंट शेयर कर दीजिए क्लास को। और जिस किसी ने 5 बजे वाला करंट अफेयर का क्लास नहीं देखा उसको देख लीजिए। 8 बजे वाली वोकैब में आपको करा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। 2 बजे, 5 बजे, 8 बजे, ये 3 वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के साथ साथ आप इस सभी को इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगे। सो डेली इनमें जो मतलब 3 वीडियो है, डेली एक एक टॉपिक करा जाता है, मतलब कि 3 टॉपिक डेली करा जाता है। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से और साथ ही इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ये 5 वीडियो में मुश्किल से आपको 1 आवर लगेगा, बस 1 आवर देखने में लगेगा और 1 आवर ही हम रिवाइज का मान लेते हैं। सो 2 आवर में आपको बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे मिल रही हैं। ठीक है, सो बेडली मेड और डन, मतलब कुछ बहुत बुरी तरह बनाया। क्या? बेडली मेड और डन। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रेची है, क्रूड है, जैंकी है, डफ है। ठीक है, डफ का मतलब क्या हुआ होता? गूंदा हुआ आटा। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें सो प्रेस्टिजियस, रिप्यूटेड, एलिगेंट, अपराइट। एग्जाम्पल क्या है? सो देखिए एग्जाम्पल है बिकॉज ऑफ स्टडी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर फर्म इज बीइंग ऑडिटेड। घटिया लेखा पद्धतियों के कारण हमारी फर्म का अंकेक्षण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? घटिया लेखा पद्धतियों के कारण हमारी फर्म का अंकेक्षण किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें क्या है? रिफाइन।
पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है, विलाप करना। कुछ ऐसी हैं वोकेब जो कि मतलब कि कभी कभार मतलब वो दोबारा से आ जाती हैं, ठीक है। सो फील और एक्सप्रेस डिसकंटेंट फ्रेज, सो ऐसे परेशान मत होना, ठीक है। सो उसका रिवाइज भी हो जाएगा। क्या है, असंतोष महसूस करना या फिर व्यक्त करना, चिंता। सो सिनोनिम्स की बात करें तो मैप है, लैंग्वेज है, डिस्पोंडेंट है, लेमेंट है। एंटोनिम्स है, कॉम्प्लेसेंट, फुलफिल्ड, रिजॉइस, कंटेंटेड। एग्जाम्पल डिस्कस करें क्या है, सो देखिए एग्जाम्पल है द सोल्जर्स रिपाइन फॉर देयर फैमिलीज व्हेन दे आर स्टेशन ओवरसीज। जब सैनिक विदेशों में तैनात होते हैं तो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सो जाहिर सी बात है, जब वो मतलब कि युद्ध के लिए जाएंगे या फिर मतलब कि युद्ध के लिए जाते हैं या तो देश की मतलब सेफ्टी उन्हीं के हाथ में रहती है, बॉर्डरों पे खड़े रहते हैं या फिर वो देशों में जाते हैं, सो वो अपने परिवार का भी क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, क्वांट्री। क्या है, क्वांट्री है और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है, व्याकुलता। क्या है, व्याकुलता, अ स्टेट ऑफ परप्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी अवर व्हाट टू डू इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो आती है, कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए, यही है व्हाट टू डू इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। सो व्हाट टू डू इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन सिचुएशन, यू हैव टू ओनली लुक एट योर गोल। आपको सिर्फ अपने गोल को देखना, भटकना नहीं है। इस पर अनिश्चितता या अनिश्चितता की स्थिति, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो डेलेमा है, प्लाइट है, बिविल्डरमेंट है। क्या है, बिविल्डरमेंट है, मेंट है, इसका मतलब होता है बिविल्डरमेंट का मतलब होता है घबराना। एंटोनिम्स है, इनहेंस, बढ़ाना, सर्टेनिटी, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए एग्जाम्पल है फाइंड्स हिमसेल्फ इन द मोस्ट ऑकवर्ड क्वांट्री सिचुएशन। खुद को सबसे अजीब विचित्र स्थिति में पाता है। फाइंड्स हिमसेल्फ इन द मोस्ट ऑकवर्ड क्वांट्री सिचुएशन, खुद को एक सबसे अजीब, अद्भुत, अलग स्थिति में पाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है अनफ्लिचिंग। क्या है, अनफ्लिचिंग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है बेहिचक। क्या है मीनिंग, बेहिचक, ठीक है। शोइंग नो साइंस ऑफ स्लिंगिंग और यील्डिंग इन वंस पर्पस, किसी उद्देश्य में ढील का कोई संकेत नहीं दिखना। सिनोनिम्स की बात करें तो डिटरमाइंड है, डॉग्ड है, ग्रीम है। एंटोनिम्स स्लेकनिंग है, सॉफ्टनिंग है, यील्डिंग। यील्डिंग मैंने बताया था आपको अडिग, ठीक है, अडिग सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर, पीछे हमने 2-3 क्लासों से पहले पढ़ा है। जो रोज देख रहा होगा, डेली अटेंड करता है क्लास, उसको पता होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल है ही वॉज अनफ्लिचिंग इन हीज डिटर्मिनेशन टू सी दैट जस्टिस वॉज डन। न्याय होने के लिए अपने दृढ़ संकल्प में वे अडिग था। क्या था, ही वॉज अनफ्लिचिंग इन हीज डिटर्मिनेशन टू सी दैट जस्टिस वॉज डन। न्याय होने के लिए अपने दृढ़ संकल्प में वे अडिग था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अनफीबलमेंट। क्या है, अनफीबलमेंट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है दुर्बलीकरण। क्या है मीनिंग, दुर्बलीकरण। अ ग्रेजुअल सिंकिंग एंड वेस्टिंग अवे ऑफ माइंड और बॉडी, क्रमिक डूबना और मन या शरीर को बर्बाद करना। अ ग्रेजुअल सिंकिंग एंड वेस्टिंग अवे ऑफ माइंड और बॉडी, क्रमिक डूबना और मन या शरीर को बर्बाद करना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो डिकेइंग है, डिक्लेंशन है, डिक्लाइन है। एंटोनिम्स है कमबैक, इम्प्रूवमेंट, रैली, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए एग्जाम्पल है डेली एक्सरसाइज कैन हेल्प टू हर्ट सम ऑफ द इनफेबलमेंट दैट कम्स विद एडवांस ईयर्स। दैनिक व्यायाम उन्नत वर्षों के साथ आने वाली कुछ दुर्लभता को रोकने में मदद कर सकता है। क्या कर सकता है, दैनिक व्यायाम मतलब कि डेली की जो एक्सरसाइज है वो उन्नत वर्षों के साथ आने वाली कुछ दुर्लभता को रोकने में मदद कर सकता है। सो आप सबसे एक बात की रिक्वेस्ट है, मतलब कि जीके फैक्ट्स की ओर से, कि देखो अपना सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ हमने इन्वेस्ट करना, एक तो होता वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा होता इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम लगाना, देखिए नंबर फर्स्ट लगाना आपको कहाँ पर, जिम में। कहाँ पर लगाना है, जिम में, ठीक है। और दूसरा कहाँ पर लगाना है, जो भी आपका मतलब कि 1 आवर यहाँ पर जिम में देना। सेकंड देना है जो भी आपका मतलब कि रिलीजियस, जो भी आपका धार्मिक मतलब कि जो भी स्थल है, ठीक है, प्लेस है, वहाँ पर, ठीक है, जिम में देना। और एक देना आपको लाइब्रेरी में। क्या देना, एक
लाइब्रेरी में। ये इन तीनों को मतलब कि जो स्टूडेंट्स डेली करता है वो लाइफ में कभी भी बैकअप नहीं करेगा, मतलब कभी भी मतलब क्या बैक नहीं होगा, पीछे मतलब पिछड़ेगा नहीं, ठीक है, कमज़ोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तीन ऐसी जगह हैं जहाँ पर इम्प्रूवमेंट होना ही होने हैं, मस्तिष्क का डेवलपमेंट होना ही होना है। ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट है फेरवर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या है, जोश। क्या है मीनिंग, जोश। सो ग्रेट वार्मथ एंड अर्नेस्टनेस ऑफ फीलिंग, भावना की बड़ी गर्मजोशी और ईमानदारी। क्या है, भावना की बड़ी गर्मजोशी और ईमानदारी। सिनोनिम्स की बात करें इसके, सो ऑर्डर, पेशन, पेशन, जील। एंटोनिम्स हैं इम्पेसिवनेस, इम्पेसिविटी, इनसेंसिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। सो एग्जाम्पल है सरप्राइज बाय द फेवर दैट हर पेरेंट्स ओल्ड लव लेटर्स कंटेंट व्हेन शी डिस्कवर्ड देम इन द एटिक। उसके माता पिता के पुराने प्रेम पत्रों को अटारी में खोजे जाने पर उसके उत्साह से आश्चर्य हुआ। उसके माता पिता के पुराने प्रेम पत्रों को अटारी में खोजे जाने पर उसके उत्साह से आश्चर्य हुआ। क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। ठीक है दोस्तों। सो आज का जो आपका मतलब कि अभी नेक्स्ट और है रिवाइवल। क्या है, रिवाइवल है और मीनिंग है पुनः परिवर्तन। क्या है मीनिंग, पुनः परिवर्तन, दोबारा से मतलब कि चेंजिंग। एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग बिकमिंग पॉपुलर और इम्पोर्टेंट अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय के बाद मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब कि कुछ पॉपुलर या इम्पोर्टेंस कुछ करने की मिसाल। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो रिकवरी है, रिन्यूअल है, एंट्रेंस है, डिस्ट्रक्शन है, किलिंग है। और एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए एग्जाम्पल है अ रिवाइवल ऑफ द क्लासिक म्यूजिकल गॉस्पेल वॉज प्लेइंग। क्लासिक संगीत गॉस्पेल का पुनरुद्धार चल रहा था। अ रिवाइवल ऑफ द क्लासिक म्यूजिकल गॉस्पेल वॉज प्लेइंग। सो क्लासिक संगीत गॉस्पेल का पुनरुद्धार चल रहा था। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक ये आप सबने याद रखना है। और आज का जो आपका क्लास था वो यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपका क्लास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, साथ ही शेयर करिए और जीके फैक्सी फैमिली में अपने प्यार को इसी तरीके से बनाए रखिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस फ्री।